अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे पीटीआई के 26 नवंबर वाले धरने पे। पीटीआई के जो 26 नवंबर का धरना था, जिसमें कई नौजवान शहीद हुए, आज भी कई लापता हैं, कईयों की गाड़ी वगैरह नुकसान हुए हैं, और वो आज भी गाड़ी भी गवर्नमेंट के तहलील में है और उनकी पकड़ दकड़ अभी भी जारी है। वहीं पे जो सवाल बनता है कि गोली क्यों चलाई, लेकिन गोली तो चलाई, वो सवाल बिल्कुल बनता है। अफसोसनाक वाक़या हुआ, कई नौजवान शहीद हुए हैं, कई आज भी लापता हैं और कईयों को अभी भी पकड़ धकड़ का सामना है। इस्लाम में गेस्ट हाउसेज में छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये भी सवाल बनता है पीटीआई लीडरशिप से कि वो अपने लीडर इस कारकुनान को छोड़ के भागे क्यों। पीटीआई का जितना लीडरशिप था अक्सर तो जीएट से भाग गए, जिनमें सनम जावेद, जिनको मैं खुद देखा था, जीएट तक मौजूद थे। जीएट से आगे वो नहीं आए। जीएट से आगे आने वाले का जो लीडरशिप था वो भागे क्यों। जो मरजूब हो, जो केपीके के सीएम हैं, या हमारे मरवत साहब है, ये सारे अगर इनको पता था कि इनके वर्कर्स को मारा जाएगा तो ये लोग भागे क्यों। दुनिया में कोई भी तहरीक ऐसा हो, वो अगर लीडरशिप के, और ऐसी लीडरशिप के जिनके पास लाखों लोग हैं, लेकिन वो उनको संभालने के बजाय खुद भाग के पेशावर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल आप सिविल थे, अनआर्म्ड थे, अगर आप उनके नहीं लड़ सकते थे, लेकिन आप कम अज़ कम अपने लाशों को, अपने ज़ख्मियों को तो आप इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन आज आप तकरीबन वहाँ से भागने के बाद फ़ौरन बाद आप पेशावर पहुँचते हैं, और तकरीबन कई दिन गुजरने के बावजूद आप अभी तक आपने किसी भी इस्लामाबाद के अस्पताल का दौरा नहीं की, चाहे वो केपी के सीएम कंडापुर साहब हो, या मरवत साहब हो, या बुशरा बीबी हो। उन्होंने इस्लामाबाद की किसी अस्पताल का अभी तक कोई दौरा नहीं किया। क्या इस तरह आप तहरीक लीड करोगे, जहाँ पे आपके पास लाखों लोग आए थे, बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा थे, इनकी गवाही हम खुद दे सकते हैं, हमने खुद देखे हैं। लेकिन क्या वो नौजवान गरीब के बच्चे आपके अना के बेस चल गए, आपके नालायकी के और बुजदली के बेस चल गए, क्योंकि आप उनको छोड़ के भाग गए। आपने उनको मरने के लिए छोड़ा, आपको पता था जैसे ही फायरिंग हुई और आप भाग गए। कई कंट्रोवर्शियल आपने बयान दिए, जैसे बुशरा बीबी कह रही है कि रात को 12 बजे तक मैं डी चौक पे था। वहीं पे उमर अजूब साहब कह रहे हैं कि वो डी चौक से निकलने के बाद 3 घंटे तक हमें यहाँ सेंट्रल चौक पे रोका गया। तो मतलब ये कि आप 3 बजे तक इस्लाम में थे, जबकि रिपोर्ट ये है कि आप 12 बजे से पहले ही इस्लामाबाद छोड़ चुके थे। जब आप 12 बजे से पहले इस्लामाबाद छोड़ चुके थे, तो ये दोनों जो बयान थे दोनों कंट्रोवर्शियल है कि 12 बजे तक बुशरा बीबी का डी चौक में होना और उसके बाद 3 घंटे उनको सेंट्रोज में रोकना, जबकि ये दोनों एक साथ ही यहाँ से गए हैं। और गए किस रास्ते से हैं? जो मनाल वाला रास्ता है, जहाँ पे रेंजर्स का चौकी है। आप ये बताएं कि रेंजर्स के चौकी से आपको कैसे रास्ता दिया गया। वहीं पे हज़ारों नौजवानों को आपने यहाँ पे ला के दर और प्यार बे मददगार छोड़ दी, जो आज भी जेलों में आपके लिए लड़ रहे हैं। आज आपके लिए अना की वजह से वो लोग, उनके फैमिली सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे यानी कि उनके गाड़ियाँ तबाह हुए, उनके रोज़गार तबाह हुआ, और आप यहाँ से भाग गए। आप अंदाज़ा करें, यहाँ पे जिस माँ का बच्चा इस सर्दी में, या इस्लामाबाद की जो भी ठंड है, जहाँ पे उनको रिमांड दिया जा रहा है, और पीटीआई के नालायक और नाअहल जो लीडरशिप है उसकी बदौलत उन्होंने अपने यहाँ पे लाए। कई नौजवान शहीद हुए, जैसे उसामा सत्ती है, नौजवान था, यानी कि 18-20 साल का नौजवान था, उसको शहीद किया गया। क्या उसके पेरेंट्स पे ये क्या गुजरता होगा कि उनका जो लीडरशिप है वो उनको छोड़ के भाग गए। बिल्कुल पीटीआई का वर्कर्स हैं और लाखों की तादाद में आए थे, लेकिन जो उनके साथ या उनके तहरीक के साथ जितना जुल्म पीटीआई की अपनी लीडरशिप ने की, वो किसी ने नहीं की। आप ये सवाल, आपका हक बनता है कि आप ये पूछे कि गोली क्यों चलाई, लेकिन ये आपका ये भी हक बनता है कि आप अपने जो लीडरशिप है उनसे पूछे कि आप भागे क्यों। कई लोग अब आज भी आपको ट्विटर पे बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आएंगे। सनम जावेद, जिनको मैंने खुद जीएट तक देखा, वो जीएट से ही भागी, जीएट से आगे आई ही नहीं। क्या इस तरह के लोग इतने बड़े तहरीक को लीड कर सकते हैं? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ना जो सियासी सोच है, सिर्फ जस्ट वीडियोस बनाएं और भाग गई। जीएट से आगे वो नहीं आए। जीएट से आगे उनका आप एक क्लिप भी आपको नज़र नहीं आएगा, एक वीडियो भी नज़र नहीं आएगा। बाकी उनके जो जितने भी एमएनएज है, एमपीएज है, उनके 80 से ज़्यादा तो एमएनएज है, और 104 प्लस जो एमपीएज है पंजाब में, और केपीके जो उनका अपना है तकरीबन 100 प्लस उनके एमपीएज है, जिनमें से कि एक एमपी और एमएल को एक सुराग, वो जो कहते हैं ना, एक यानी कि एक भी जख्म नहीं है, और वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो जख्म कहाँ से बने? सिर्फ और सिर्फ वहाँ गरीब के बच्चों को लाया गया और उनको वहाँ पे बेयार मददगार छोड़ा गया। जो उनके बाद गवर्नमेंट ने उन पर जुल्म की, वो तो अपनी जगह है, बिल्कुल उस पर कोई दो राय नहीं है
کہ وہاں ان پہ گولیاں جو چلائی گئی یا ان پہ جو تشدد کیا گیا، لیکن جس کے خود بھی یہاں پہ موجود تھے، 4 ساڑھے 4 بجے تک میں وہاں پہ موجود تھا، اس ٹائم پہ ربر شیئرز وغیرہ جو آنسو گیس تھے اس ٹائم پہ ہو رہا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک اتنے بڑے تحریک جن کے پاس لاکھوں لوگ موجود ہیں اور ان کو لیڈرشپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آپ ان کی ذہنیت اور ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کس ذہنیت کی لیڈرشپ ہے، کس طرح وہ اتنے بڑی تحریک کو لیڈ کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں.